हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो, एक व्लॉग। जानती हूँ आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स बहुत डिले हो रहे हैं और बीच में काफ़ी गैप हो रहा है। तो कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ वीडियो साथ में शूट करने का और साथ में एडिटिंग वगैरह सब करने का, पर पता नहीं क्यों सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस है, छोटा सा बेबी है, घर है, और काना के भी अब जैसे कि स्कूल खुल गए हैं तो बीच में उसका स्कूल का एक्चुअली काना का स्कूल पहले वो छोटे विंग में जाता था, बड़े विंग में जाने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। तो बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे कि मैं एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। और देखिए ये वीडियो भी लगातार मतलब एक दूसरे दिन के हैं। 23 में अन्नप्राशन था आदू का, 24 में मुंडन था, और बीच में मैंने इसको कोशिश किया कि मैं एडिटिंग करूँ, एक दो बार बैठी भी, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो जो भी मदर्स हैं उनको पता ही होगा कि स्कूल में जब स्कूल में नए मतलब चेंजेस होता है तो स्कूल में भी जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपनी वीडियोस पे आते हैं। तो जैसा कि आदू का अन्नप्राशन हुआ था 30 में, और 24 में हमने कराया था मुंडन। नवरात्रि चल रहे थे तो पहले तो हमने डिसाइड कर रखा था कि हम आदू का मतलब मुंडन करेंगे 9वीं वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ 9वीं वाले दिन होता है। 9वीं में जब हम जौ वगैरह वो कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसके बाद हमारे यहाँ मुंडन होता है। लेकिन 9वीं का गुरुवार था तो फिर मैंने सोचा था कि 23 में ही उसका अन्नप्राशन और मुंडन हो जाएगा, लेकिन 23 में भी गुरुवार था। तो फिर मैंने सोचा था संडे में हो जाएगा, तो संडे में मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सबका आने का हो जाएगा। बट लेकिन पंडित जी ने बोला कि मतलब एक्चुअली नवरात्रों में बीच में वैसे बाल कटाना अच्छा नहीं होता ना, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ, जिन लोगों के यहाँ नवरात्रों में बाल कटाने की परंपरा होती है, वो जैसे बड़े बड़े शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पर जाकर बाल कटवाते हैं। तो वो मतलब जो बड़े बड़े शक्तिपीठों पे होता है इस तरह से, तो वो तीसरे नवरात्रि पर ही मेन होता है वैसे, या अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराएं हैं, जैसा जिसके यहाँ होता होगा। तो हमारे यहाँ मेनली नवरात्रि पे ही होता है, और मुंडन वगैरह का हमारे यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता नहीं है, तो इसलिए हमने कोई फंक्शन भी नहीं रखा था। जैसे हमारे यहाँ गढ़वालियों में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो उस तरह से हमने कुछ नहीं रखा था। बस यहाँ पर बुआ या बड़ी जो भी बहन होती है उसके गोद में बैठा के आई थिंक बाल कटवाए जाते हैं। बट लेकिन कि जैसा कि यहाँ पर रुद्रू तो नहीं संभाल पाती, काना भी नहीं संभाल पाया। काना को भी बहुत जिद थी कि मैं पकड़ूंगा, तो लेकिन वो नहीं संभाल पाया। शुरू में वो बैठा, उसने 2-4 फ़ोटो खिंचाई, लेकिन आदू बहुत रो रही थी तो उसके पापा को ही बैठना पड़ा। काना तो बल्कि अपनी दादी की गोद में बैठा था, लेकिन वो सो गया था। बट लेकिन आदू नहीं सोई, आदू बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। जब उसके सिर पे से बाल कट रहे थे बीच में से तो बहुत रोई थी, साइड से तो बल्कि थोड़ा शांत थी, लेकिन जब बीच से कटे तो बहुत रो रही थी। और बल्कि लास्ट में तो उसके हल्का सा कट भी लग गया था। बट लेकिन हमारे यहाँ लास्ट में मतलब बाल वगैरह कटने के बाद हल्दी से वास्ती बनाते हैं, तो उसका एक पीछे का उसका एक रीज़न भी कि एंटीसेप्टिक होता है हल्दी। तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है कटवट, तो उससे वो चीज़ सही हो जाती है। तो और उसके बाद फिर हल्दी मतलब तुरंत ही उसको हल्का सा पानी से वो करके फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाते हैं हल्दी का, और फिर उसके बाद नहलाकर धुलाकर अच्छे से फिर उसके बाद काजल से बनाया जाता है। तो इसी तरह से, और जौ के खेत में हमारे यहाँ अन्नप्राशन होता है। तो जैसा कि अब शहरों में कहाँ जौ के खेत हैं, अगर कोई गाँव में रह रहा है तो उसके यहाँ तो फिर भी एक बार जौ के खेत हो जाते हैं। बट लेकिन मतलब गाँव में, शहरों में तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। तो हमने इस तरह से टब में बोए थे, और हमें था कि संडे में है तो फिर हमने थोड़ा लेट ही बोए थे। पर ये है कि थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा कम भी नहीं थे, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ठीक थे। तो उसके ऊपर अच्छे से स्टूल लगा के पूरा सोच रखा था कि बहुत सारे गमलों में लगा रखे थे कि सजाएंगे वगैरह जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब एकदम से 23 और 24 का हो गया तो फिर इतना हेक्टिक हो गया कि कुछ करने का अलग से मौका ही नहीं मिला। तो बस ये था कि चलो हो जाए काम और निपट जाए, क्योंकि मुझे भी लगातार 2 दिन छुट्टी रखनी पड़ी, 23 की भी और 24 की भी। और जैसा कि हम लोग तो 1 साल से छुट्टी पर ही थी लगभग, ऑफिस कमी आ रही थी, एक आध दिन ही आती थी बीच में। तो भाई बहुत सारी छुट्टियां भी हो गई हैं, तो मुझे वो सब भी मैनेज करना है, जॉब का भी। तो आदू यहाँ पर बहुत रो रही थी, खाना के पापा से भी नहीं संभल रही थी, तो बबली दी ने भी पकड़ा। फिर रुद्रू ने उसको फ़ोन वोन दिखाया, और मतलब थोड़ा सा फ़ोन तो खैर नहीं देखती इतना ज़्यादा, पर हाँ रुद्रू के साथ काफ़ी खेलती रहती है। तो रुद्रू जैसे उसकी वीडियोज़ वगैरह डालती रहती है इंस्टा वगैरह पे, तो वो अपनी वीडियो देख के फिर हंसने लग जाती है। पर लेकिन नहीं, बहुत रो रही थी बीच के बाल कटने पर, तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, निप्पल भी नहीं ले रही थी। तो वीडियोस भी इतनी अच्छे से नहीं बन पाई है, ये कान्हा और रुद्रू ने ही बनाई है। जैसे कि यह वाली वीडियो जो अन्नप्राशन वाली वीडियो थी वो कुछ कान्हा ने बनाई थी, कुछ रुद्रू ने बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें क्या बोला कि सारा रुद्रू ने बनाई है। तो कान्हा बल्कि नाराज़ हो गया था कि आपने सिर्फ रुद्रू का ही नाम लिया और मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया था।
तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं मुंडन वाले दिन इस वाली जब मैं वीडियो डालूँगी तो उसमें ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो तुम दोनों ने बनाई थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि जो बहन होती है या हाँ बहन होती है, वो इस तरह से बाल, जो भी बाल कटते हैं वो बाल लेती है हाथ में, जो आटे का वो बनाया हुआ होता है। उसके बाद उसे गंगा जी में सराना होता है या पानी जो भी मतलब होता है, तो वहाँ उसमें सराना होता है। तो ये मतलब रुद्रू तो उसमें लेके बैठी थी, इसमें रुद्रू नहीं सूट करी थी, तो यहाँ पर काना ने सूट की थी और अब ये मैं सूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये प्रॉपर सूट करी हुई है। बच्चों का ना एक्चुअली ऐसे ही हो जाता है कि थोड़ा सा बच्चों ने मतलब उस तरह से, कैमरा ही बच्चे हैं ना, तो चलो कोई नहीं। मैंने भी यहाँ पर ये किया है, लेकिन कई बार ना कैमरे को पकड़ना थोड़ा सा, क्योंकि पूरा नहीं आ पा रहा था, तो उस वजह से आदू के हिसाब से ही हमें पोज लेने पड़ रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और मेरे लिए भी एक मेमोरीज़ है कि यहाँ पर अगर मैं अपनी मेमोरीज़ डाल देती हूँ तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी हो जाती है, जो मैंने यहाँ पर सेव कर दी है। आप लोगों के लिए भी है, जब चाहे हम इसे देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से डाल रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखेंगे। और वैसे ना मेरे फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो ख़राब है, हल्का सा उसमें ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लियर नहीं आती है, फटने लगी हैं। लेकिन तो मैंने इसलिए फ्रंट से भी बनाई, क्योंकि मेरी तो कहीं आ ही नहीं रही थी फ़ोटो। जब रुद्र और काना बना रहे थे तब भी मैं उसको आदू को, तो मेरी बस उतनी ही है जितनी मैं ले पाई या मैंने बनाई है। फ़ोटो भी अच्छे से नहीं हो पाई, तो चलिए खैर कोई नहीं। बस जितना भी हो पाया उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये वीडियोस। तो यहाँ पर मैं सबके फ़ोटोज़ ले रही थी, साथ में आदू के बाल खिंचवाते हुए कुछ वीडियोस बनाई थी। बीच बीच में मैं फ़ोटोज़ भी ले रही थी। मैंने मम्मी को बोला कि आप भी आ जाओ, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ की, और काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ ना आड़े तिरछे भी हैं, तो वीडियोज़ में सेट करने की भी दिक्कत हो रही है। लेकिन चलिए, बस चाहती हूँ कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर बस अब इसके बाल पूरे कट चुके हैं, तो उसके बाद रुद्रू ने अपनी फ़ोटो खिंचाई। कुछ हमने मतलब जितने भी थे सबके साथ फ़ोटो खिंचाई, मम्मी के साथ खिंचाई यहाँ पर, और सबके साथ ली फ़ोटोज़ वगैरह। और बच्चों का खैर वैसे ऐसा होता ही है, जो मतलब जब बाल कटते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। मतलब कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, और अभी तो खैर वैसे भी अभी 4-5 महीने की सारी है, 5वें महीने में चल रही है, तो मतलब बच्चे तो रोते ही हैं खैर। पर चलो खैर, अब बस हो गया था उसका। लेकिन वो उसके बाद भी रो रही थी, आई थिंक भूख की वजह से भी बाद में वो रोने लगी थी, क्योंकि बाल कटने में भी काफ़ी टाइम हो गया था, और उससे पहले से भी मतलब वो सो ही रही थी, तो हमने उसको ऐसा कुछ वो नहीं किया था, तो वो उसके बाद भी रो रही थी। तो मैंने फिर फटाफट से पहले 2-4 फ़ोटोज़ लेके फिर उसको पहले शांत कराया, चुप कराया। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से नहलाया, फिर उसके आराम से जो काला टीका वगैरह लगता है वो लगाया, फिर उसको जो कपड़े वपड़े पहना के फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इन्जॉय करिए, फिर मिलती हूँ आपसे।
बोल दो हेलो। खुश हो जाती है कैमरा देखते ही। फोटोजेनिक बनेगी। तो कैसे हैं आप सब। और कल दुकान में प्राशन था 23 को और आज 24 को मुंडन हमारे उसमें होता नहीं है, होता अन्नप्राशन भी नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत हुआ है और उसके जो भी मैंने क्लिप बनाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और फिर आगे आप लोगों को सभी को वीडियोस मिलते ही रहेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ आगे रूटीन वीडियो भी लेके आऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस न्यू मेंबर का हमारी यूट्यूब फैमिली पे स्वागत करना। हेलो।